नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी में ऊपर से एक बार फिर गिरावट आ रही है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल तो निफ्टी 300 पॉइंट लाल निशान में बंद हुआ, इनफैक्ट 350 पॉइंट, लेकिन पोर्टफोलियो कल हरे निशान में थी क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर बहुत अच्छी थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। निफ्टी ऊपर तो गया लेकिन वहां से धीरे 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 नीचे आता जा रहा है और अभी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। हालांकि मॉर्निंग में जो ओपनिंग थी उसे छोड़ दिया जाए तो डे लो पे है। जब निफ्टी की बात करें तो सुबह लगभग 24,767 का हाई लगा के अभी 24,630 ट्रेड कर रहा है। ऊपर से करीब 135 पॉइंट नीचे आ चुका है और प्रॉब्लम का विषय बन रहा है बैंक निफ्टी, जो कि आधा % नीचे हो चुका है। हालांकि ब्रॉडर पिक्चर अभी भी बहुत अच्छी है। अब यहां से निफ्टी में क्या व्यू बनना चाहिए वो बताना चाहूंगा। दोस्तों, कल भी पूरे दिन जब बाजार गिर रहा था तो मैंने आपके साथ एग्जैक्टली बैंग ऑन आपके साथ लेवल्स और निफ्टी पे व्यू शेयर किया। अभी मैं फिर से आप सभी के साथ एक प्रिडिक्शन शेयर करता हूं। पहली बात, ये जो ऊपर से गिरावट आ रही है, इस गिरावट में आपको मंदी के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर क्यों नहीं सोचना है, कुछ रीजन देना चाहूंगा। क्या ब्रॉडर पिक्चर लाल है? नहीं है। गिरने का कोई रीजन है? नहीं है। फिर क्यों गिरावट हो रही है? ये केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग है जो मंडे के बाद कल हुई। और आज की बात करें तो मार्केट में कंसोलिडेशन है, एक रेंज बाउंड ट्रेड है। कोई गिरावट और कोई तेजी नहीं है। रेंज क्या है वो सुन लीजिए, 24,800, 24,500, ये एक 300 पॉइंट्स का दायरा है। इनफैक्ट नीचे में 24,600 का लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्योंकि कल उसके नीचे क्लोजिंग आ गई और 24,600 पे उतना पुट राइटर बचा नहीं। 24,500 पे पुट राइटर था, 24,200 पे पुट राइटर था, और जब निफ्टी 24,900 हुआ तो ये सब ट्रैप हो गए। इन्होंने पोजीशन कट कर दी, सारे लॉसेस बुक हो गए। अब वापस नीचे आ रहा है, लेकिन 24,500 पे कॉल राइटिंग जरूर हो गई है, सॉरी पुट राइटिंग हो गई है। पहले कॉल राइटिंग थी, वो ट्रैप हुए, अभी पुट राइटिंग है, तो उसके नीचे नहीं जाएगा बाजार। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट एक्चुअली में करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, अभी आप 24,630 खड़े हो, ज्यादा से ज्यादा 50 से 70 पॉइंट 100 पॉइंट और नीचे जा सकता है और फिर कल वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये रेंज प्ले हो रही है मेरे हिसाब से। इसमें अगर आप कर सकते हो तो केवल एक ही चीज, 24,500 के पास बाय करो। जी हाँ, 24,525 540 के करीब बाय करोगे, 24,475 का स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट दोबारा 24,650, 700, 725, 750 और 800 तो मेरे को लगता है प्रॉफिट बुकिंग की रेंज होगी कल तक की, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो ये लेवल्स है। निफ्टी रेंज बाउंड है, ना इसमें मंदी सोचनी है ना इसमें तेजी सोचनी है। बाकी बाय ऑन डिप मार्केट है, सेलिंग का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। अब एक और डेटा जो आज आया है और पॉजिटिव नोट पे आया है वो है होलसेल इन्फ्लेशन डेटा। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया जो कि 6 साल के निश्चितम स्तर पे था, 3.16%। 6 साल के लोएस्ट पॉइंट पे इन्फ्लेशन है, बेहतरीन डेटा था। अभी होलसेल इन्फ्लेशन आया है, ये भी बेहतरीन है। मैं आपको बता दूं 2.05% से घटकर 0.85% पे होलसेल इन्फ्लेशन आ रहा है। इससे कम क्या लोगे भाई? अनुमान 1.5% का था, उसके सामने आधा आ रहा है। तो इससे अच्छा तो डेटा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि भारत में महंगाई फुल्ली अंडर कंट्रोल है और रेट कट की उम्मीदें पूरी हैं। नीचे का अगर कुछ बाजार जो जा रहा है वो केवल और केवल FIIs की हल्की सेलिंग की वजह से जा रहा है और उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि US और चाइना के मार्केट भी अभी शायद उन्हें अट्रैक्टिव लग रहे हैं और वो उधर भी पैसा शिफ्ट कर रहे हों, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट में बने रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा, वैसे तो मैंने शेयर कर दी हैं। लाइक रेमंड को लेकर कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। शेयर मार्केट एनालिसिस पे मैं कवर कर चुका हूँ। 65% शेयर नीचे इसलिए है क्योंकि आज एक शेयर इसमें से अलग हो गया है, रेमंड रियलिटी का। और ये जो शेयर अलग हुआ है ये लिस्ट होगा सितंबर 2025 तक, यानी कि सितंबर तक इसी साल में। अभी आपका मई चल रहा है और मई के बाद आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3-4 महीने के अंदर अंदर ये शेयर आपका लिस्ट हो जाएगा। और जिनके पास भी रेमंड का कल शेयर था उनकी डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, एक के सामने एक शेयर, ये रेशियो है आई थिंक। तो ये आपके लिए डिटेल्स हो गई। अब आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में दोस्तों जो कवर करना इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे।
सबसे पहले बात करना चाहूंगा कुछ ब्लॉक डील्स के बारे में जो आज होते हुए दिख रही हैं। मझगांव डॉक में एक 29 करोड़ का सौदा हुआ है। ज्यादा बड़े सौदे तो कहीं नहीं हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे जरूर हुए हैं। एजिस लॉजिस्टिक में 82 करोड़ का सौदा हुआ है। नायका में 82 करोड़ का सौदा हुआ है। इंडिगो में 58 करोड़ का सौदा हुआ है और किम्स में भी लगभग 52 करोड़ का सौदा हो चुका है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी बताना चाहूंगा। आरईसी की तरफ से खबर आ रही है, कंपनी कट्स AUM गाइडेंस टू 11 to 13% वर्सेस 15 to 17% गाइडेंस प्रीवियस। तो ये REC के लिए नेगेटिव है दोस्तों, काफी नेगेटिव है, क्योंकि गाइडेंस ही कट कर दिया, वो भी 2 से 2.5%। शेयर हालांकि 3% ही नीचे है, मेरे को लगता है ज्यादा टूटना चाहिए था इस खबर पे। हालांकि 3% भी कम नहीं होता। डे हाई से देखें तो 408 का आज का हाई है, 390 ट्रेड कर रहा है, लगभग 18-19 रुपए नीचे आ चुका है। तो REC के लिए थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है मुझे खबर जो की है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। कंपनी सेज EV बिजनेस ब्रेक इवन सीन इन 2 years। कॉन्कॉल की अपडेट है ये। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनका बिजनेस है वो 2 साल में ब्रेक इवन हो जाएगा। कंपनी सेज इट विल होल्ड मार्जिन ऑफ 14 to 16%। मार्जिन गाइडेंस 14 से 16% की दी है। कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो आज अपनी कमेंट्री की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक VST ट्रेलर्स वगैरह। उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।